हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी जाने वाली क्लास 9th के सामाजिक विज्ञान विषय से अर्थशास्त्र से वर्कशीट या कार्यपत्रक 82 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 8 फरवरी 2022 की है। आइए अध्ययन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पाठ 3, निर्धनता एक चुनौती। परिचय। विद्यार्थियों, देखते हैं, हम अपने दैनिक जीवन में अनेक ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं कि वह निर्धन हैं। वे गांवों में भूमिहीन श्रमिक भी हो सकते हैं और शहरों में भीड़ भरी झुग्गियों में रहने वाले लोग भी हो सकते हैं। वे निर्माण स्थलों के दैनिक वेतनभोगी श्रमिक भी हो सकते हैं और ढाबों में काम करने वाले बाल श्रमिक भी हो सकते हैं। वे चिथड़ों के बच्चे उठाए भिखारी भी हो सकते हैं। हम अपने चारों ओर निर्धनता देखते हैं। वास्तव में देश का हर चौथा व्यक्ति निर्धन है। निर्धनता अनेक आयाम हो सकते हैं जो यह दर्शाते हैं कि निर्धनता का अर्थ भुखमरी और आश्रय का न होना होता है। यह एक ऐसी स्थिति भी है जब माता पिता अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पाते हैं या कोई बीमार आदमी इलाज नहीं करवा पाता। निर्धनता का अर्थ स्वच्छ जल और सफाई सुविधा का अभाव भी है। इसका अर्थ नियमित रोजगार की कमी भी है तथा न्यूनतम शालीनता स्तर का अभाव भी है। विद्यार्थियों, आइए अब हम सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि में निर्धनता को समझते हैं। विद्यार्थियों, चूंकि निर्धनता के अनेक पहलू हैं, सामाजिक वैज्ञानिक उसे अनेक सूचकों के माध्यम से देखते हैं। सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले सूचक वह हैं जो आय और उपभोग के स्तर से संबंधित हैं, लेकिन वह अब निर्धनता को निरक्षरता स्तर, कुपोषण के कारण रोग प्रतिरोधी क्षमता की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, रोजगार के अवसरों की कमी, सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता तक पहुंच की कमी आदि जैसे अनेक सामाजिक सूचकों के माध्यम से भी देखा जाता है। विद्यार्थियों, सामाजिक अपवर्जन और असुरक्षा पर आधारित निर्धनता का विश्लेषण अब बहुत सामान्य होता जा रहा है। आइए अब हम निर्धनता रेखा के बारे में बच्चों समझ लेते हैं। विद्यार्थियों, निर्धनता के आकलन की एक सर्वमान्य सामान्य विधि आय तथा उपभोग स्तर पर आधारित है। किसी व्यक्ति को निर्धन माना जाता है यदि उसे उसकी आय या उपभोग स्तर किसी ऐसे न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए जो मूल आवश्यकताओं के एक दिए हुए समूह को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है। विद्यार्थियों, मूल आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यक वस्तुएं विभिन्न कालों एवं विभिन्न देशों में भिन्न हैं। अतः काल एवं स्थान के अनुसार निर्धनता रेखा भिन्न हो सकती है। प्रत्येक देश एक काल्पनिक रेखा का प्रयोग करता है जिसे विकास एवं उसके स्वीकृत न्यूनतम सामाजिक मानदंडों के वर्तमान स्तर के अनुरूप माना जाता है। विद्यार्थियों, निर्धनता रेखा का आकलन करते समय खाद्य आवश्यकता के लिए वर्तमान सूत्र वांछित कैलोरी आवश्यकताओं पर आधारित हैं। खाद्य वस्तुएं जैसे अनाज, दालें, सब्जियां, दूध, तेल, चीनी आदि मिलकर इस आवश्यक कैलोरी की पूर्ति करती हैं। भारत की में स्वीकृत कैलोरी की आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तथा नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग अधिक शारीरिक कार्य करते हैं, अतः ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी आवश्यकता शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक मानी जाती है। तो यह था आज का हमारा वर्कशीट बच्चों। आइए प्रश्नों के आंसर करते हैं, प्रश्नों के उत्तर करते हैं। तो पहला प्रश्न है, निर्धनता से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर हम लिखेंगे बच्चों, निर्धनता के अनेक आयाम हो सकते हैं जो यह दर्शाते हैं कि निर्धनता का अर्थ भुखमरी और आश्रय का न होना है। यह एक ऐसी स्थिति में है जब माता पिता अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पाते या कोई बीमार आदमी इलाज नहीं करवा पाता। निर्धनता का अर्थ स्वच्छ जल और सफाई सुविधा का अभाव, नियमित रोजगार की कमी तथा न्यूनतम शालीनता स्तर का अभाव है। तो पहले प्रश्न का आंसर आप बच्चों यहां से कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा परिभाषित गरीबी के सूचक क्या हैं? तो इसका आंसर लिखेंगे बच्चों, सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा परिभाषित गरीबी के सूचक वह हैं जो आय और उपभोग के स्तर से संबंधित हैं, लेकिन अब निर्धनता को निरक्षरता स्तर, कुपोषण के कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी,
स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, रोजगार के अवसरों की कमी, सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता तक पहुंच की कमी आदि अनेक जैसे सामाजिक सूचकों के माध्यम से भी देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों के पास किन मूलभूत सुविधाओं का अभाव है? तो इसका आंसर देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, किसी व्यक्ति को निर्धन माना जाता है यदि उसे उसकी आय या उपभोग स्तर किसी ऐसे न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए जो मूल आवश्यकताओं के एक दिए हुए समूह को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है। मूल आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यक वस्तुएं विभिन्न कालों एवं विभिन्न देशों में भिन्न हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है, काल एवं स्थान के अनुसार निर्धनता रेखा भिन्न हो सकती है। अपने शब्दों में लिखना है, तो इसका आंसर लिखेंगे बच्चों, काल एवं स्थान के अनुसार निर्धनता रेखा भिन्न हो सकती है। प्रत्येक देश एक काल्पनिक रेखा का प्रयोग करता है जिससे विकास एवं उससे स्वीकृत न्यूनतम सामाजिक मानदंडों के वर्तमान स्तर के अनुरूप माना जाता है। एंड नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को कैलोरी की आवश्यकता अधिक क्यों होती है? तो इसका आंसर लिखेंगे बच्चों, ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी की आवश्यकता शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक मानी जाती है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग अधिक शारीरिक कार्य करते हैं। तो यह था आज का हमारा वर्कशीट बच्चों। कोविड-19 जैसे महामारी से सुरक्षित रहने के लिए हमें अपने हाथों को नियमित रूप से साबुन व पानी से धुलना चाहिए। धन्यवाद।